आर शर्मा क्लास 11th एक्सरसाइज 23.5। तो इसका मैं कॉन्सेप्ट पहले देख लेते हैं, बता देता हूँ, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, इस कॉन्सेप्ट पे एक्सरसाइज 23.5 है। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, इससे पहले आप रिकॉल करें कि 23.4 में आप क्या पढ़े थे, पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में क्या था, एक पॉइंट दिए हुए रहते थे और स्लोप, उसके हेल्प से हम इक्वेशन निकालते थे। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या रहेंगे, एक लाइन दिया हुआ रहेगा और उसका 2 पॉइंट दिए हुए रहेंगे गिवन, और उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा। तो सपोज मैं मान लिया एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और मैं इसको मेंशन कर दिया एक कोऑर्डिनेट x1/1 और x2/2। तो इसके हेल्प से क्या होंगे फॉर्मूला लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए। तो चलिए देखते हैं। अब जैसे आप इसके पहले वाले एक्सरसाइज में 2 पॉइंट अगर रहते थे तो स्लोप निकालने का तो फॉर्मूला मालूम है ना। स्लोप जिसको m से इंडिकेट करते हैं, y2 - y1 x2 - x1, ये तो स्लोप निकल के आ गया। ये स्लोप का यूज करूँगा मैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करें ना, कुछ समय के लिए इस पॉइंट को भूल जाए, b को। तो b को अगर भूल जाऊँगा तो सिर्फ a बचेंगे, a है और उसका दिया हुआ x1 y1, a दिए हुए हैं और स्लोप मालूम होगा, यहाँ से मालूम कर लिया था ना स्लोप। तो m दिए हुए हैं स्लोप y2 - y1 x2 - x1। तो आप देखें तो ये 1 पॉइंट फॉर्म नहीं बन गया, एक पॉइंट दिया हुआ, ये स्लोप दिया हुआ है। तो जब पॉइंट फॉर्म बन गए हैं तो उसका इक्वेशन क्या था, इक्वेशन ऑफ, सपोज ये लाइन L ले लिया, लाइन L, तो y - y1 m सॉरी y - y1 m x - x1, ये पॉइंट फॉर्म का था ना इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में m का वैल्यू मैं पुट कर दूंगा। तो y - y1 m का वैल्यू क्या था, y2 - y1 x2 - x1 x - x1। तो ये आपके आ गए 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन लाइन का। सिंपल कॉन्सेप्ट था। चलिए इसके हेल्प से अब एक्सरसाइज करते हैं। तो 23.5, तो इसका पहले नोट कर लें आप। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट में है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द फ्लोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। तो 1 में टोटल 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में सब एक ही तरह जैसा है, तो कोई भी 3 या 4 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, बाकी 1-2 क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे। जो इजी होगा वो मैं लीव कर दूंगा, जो बताने लायक होगा वो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे भी फर्स्ट क्वेश्चन इजी हो या हार्ड हो, फर्स्ट क्वेश्चन तो डिस्कस करना ही चाहिए। मैं फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ये सपोज ये 0 0, तो ये x1 और y1 मान लेते हूँ, इसको x2 और y2। अब कुछ नहीं, बस 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट मिल गए ना भाई। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 2 पॉइंट तो मिला हुआ है, 0 0 2 और -2। तो इसका इक्वेशन निकालना है, लाइन बन रहा है ना। तो y - y1, तो हम लिखेंगे इक्वेशन, इसलिए ठीक डायरेक्ट पुट कर दें, y2 - y1 x2 - x1 x - x1। आपके इक्वेशन निकालने का ये फॉर्मूला आ गया। आप मान भी लिए हैं कि x1 y1 x2 y2 क्या है। तो y - y1 0, y2 क्या है -2, y1 है 0, x2 2, x1 0, x - x1 0। इसको सॉल्व करूँगा तो y = 0 0 तो कैंसिल होगा, -2/2 -1 x। ये आपका इक्वेशन आ जाएगा y = -x को इधर लाऊंगा तो y + x = 0। ये आपका इक्वेशन निकल गया। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड में 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक ए बी है एंड नेक्स्ट है a + c sin अल्फ़ा एंड b + c cos अल्फ़ा। ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं। अगेन मैं यूज करूँगा वही फॉर्मूला, y - y1 y2 - y1 x2 - x1 x
x1। तो वैल्यू पुट करते हैं। ये सपोज मैं मान लिया x1 y1, इसको x2 मान लिया, इसको y2 मान लिया। तो चलिए देखते हैं, सोल्व करते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे अब y माइनस y1 क्या है b, y2 इज b प्लस c कॉस अल्फ़ा माइनस y1 इज माइनस b, x2 a प्लस सी साइन अल्फ़ा माइनस x1 इज a, x माइनस x1 इज a, b टू b कैंसिल, a से a कैंसिल, तो y माइनस b, c से c कैंसिल, कोस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा x माइनस a। ये आपका इक्वेशन आ गया क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, तो आप लोग 3rd और 4th खुद से कर लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन 3rd एंड 4th डू योर सेल्फ, सिंपल है तो आप लोग से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। तो इसको x1 y1 x2 y2, तो y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1, इक्वेशन निकालने का ये फॉर्मूला। तो y माइनस a बाई t1 y2 इज a बाई t2 माइनस y1 a बाई t1 अपॉन x2 a t2 माइनस a t1 x माइनस a t1। यहाँ पे एलसीएम ले लूँ, y t1 माइनस a अपॉन t1, यहाँ से एलसीएम लूँ तो नीचे में आ जाएंगे t1 t1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो a t1 माइनस इसमें आ जाएंगे a t2, a कॉमन ले लूँ तो a बाहर, t2 माइनस t1, a यहाँ भी है दोनों में, कॉमन ले लेते हैं, तो a से a कैंसिल, t1 से t1 कैंसिल, माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो ये और ये कट जाएंगे। चलिए एक स्टेप और ले लेता हूँ, तो y t1 माइनस a 1 बाई t2 माइनस कॉमन लिया तो t2 माइनस t1 अपॉन t2 माइनस t1 x माइनस a t1। अब कैंसिल हो गया, t2 से मल्टीप्लाई कर दें तो y t1 इंटू t2 माइनस a t2, माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस x प्लस a t1, x को इधर ले आऊँ तो x प्लस y t1 t2 माइनस a कॉमन ले लूँ तो t2 इधर से ये जाएंगे तो माइनस, ये इधर जाएंगे तो माइनस, और माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस t1 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन निकल के आ गया 5th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसको x1 y1 x2 y2 मान लिया। फॉर्मूला है इक्वेशन निकालने का y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या है, a साइन अल्फ़ा, y2 इज a साइन बीटा y1 a साइन अल्फ़ा अपॉन x2 a कॉस बीटा x1 a कॉस अल्फ़ा। अब x माइनस x1 तो a कॉस अल्फ़ा। तो अब देखिए यहाँ पे a सभी में है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो y माइनस a साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा, ये दोनों को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा x माइनस a कॉस अल्फ़ा। y को इससे मल्टीप्लाई करूँ दोनों से तो y कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा, इसको इससे किया तो माइनस a साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, इसको इससे किया तो प्लस a साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। नेक्स्ट इसको इससे करूँ तो x साइन बीटा
इसको इससे किया तो माइनस ए साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, इसको किया तो माइनस एक्स साइन अल्फ़ा, इसको इससे किया तो प्लस ए साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ए साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ए साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये मैं वाई कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा। अब इसको उधर ट्रांसफ़र करूँगा, इसको इधर ट्रांसफ़र करूँ तो ये माइनस में है तो इधर आएंगे तो प्लस में एक्स साइन अल्फ़ा, ये प्लस में है इधर माइनस में एक्स साइन बीटा। ये माइनस में है इधर ले आया तो प्लस ए साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, माइनस में है माइनस ए साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। मैं अब क्या करूं, वाई कॉस बीटा जो है वो तो मैं लिख रहा हूं, इसमें से एक्स कॉमन ले लिया तो साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, ए कॉमन ले लिया तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। चलिए अब देखिए मैं यहाँ पे 3 फॉर्मूला यूज करूँगा। पहला तो ये देखिए साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए माइनस बी का क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी पे तो है तो ए साइन अल्फ़ा माइनस बीटा लगा दिया, कॉस बी या कॉस सी ये यानी कि कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस सी का फॉर्मूला होता है, कॉस डी माइनस कॉस सी का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो यदि इसको D कंसीडर करूँ और इसको C, तो इस पे ब्रेक करूँगा तो y है और 2 ऑलरेडी यहाँ पे है तो 2y साइन C प्लस डी, तो साइन C प्लस डी में अल्फ़ा प्लस बीटा बोले या बीटा प्लस अल्फ़ा सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। फिर नेक्स्ट साइन C माइनस डी, C तो अल्फ़ा है ना तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 प्लस, अब साइन C माइनस डी का क्या फॉर्मूला होते हैं, साइन C माइनस साइन डी, ये होते हैं 2 साइन, आप लोग पढ़ चुके हैं फिर भी मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे को याद नहीं होता है, जल्दी भूल गए होंगे। कॉस C प्लस डी बाई 2, क्लास 11 में ही तो पढ़ना ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए इसको C कंसीडर करूँ और इसको D, तो x है और 2 ऑलरेडी है तो 2x साइन C माइनस डी, तो साइन C क्या है अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 कॉस C प्लस डी, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू, अब ए साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए अब यहाँ पे क्या यूज करूँ, तो यहाँ तो ये फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पे अब देख लें साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा के लिए क्या लिखूँगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो अल्फ़ा माइनस बीटा है थीटा के जगह, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ये लिखेंगे। तो यही इसके जगह लिख रहा हूँ ए, तो 2a साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। मैं ना अब डिवाइड करने जा रहा हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड, जो कॉमन होंगे उसी से ना डिवाइड करूँगा।
तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू, अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू, इसी से डिवाइड कर रहा हूँ। अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू किसके साथ, साइन के साथ। ये ख़त्म हो जाएंगे तो बचेंगे क्या, 2y साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू, ये तो कैंसिल हो गया। फिर नेक्स्ट 2x, देखिए 2 भी यहीं पे कैंसिल कर देता हूँ, 2 लेके क्यों चलूँ, है ना। साइन ये तो ख़त्म हो गया, बच गया कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू, ये तो कैंसिल हो गया तो बचा ये, तो a कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू। तो आपका आंसर यही था, है ना। पहले ये दिया हुआ है x कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू प्लस y साइन अल्फ़ा प्लस बीटा टू, ठीक है ना। तो वो ये पहले वो एडजस्ट कर लेंगे, है ना। चलिए आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है कि फाइंड द इक्वेशन टू द साइड ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, उसके साइड का इक्वेशन निकालना होगा, और उस ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स होंगे ना, तो तीनों वर्टेक्स या बोलें या फिर तीनों एंगुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ये गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में 1 4 2 -3 एंड -1 -2। सिंपल है, इसे 2 में 2 क्वेश्चन है और यहाँ पे निकालना है तीनों साइड का इक्वेशन। तो मैं एक का निकाल दूँ तो बाकी इसका और इसका आप खुद से निकाल लें। एक निकालना क्या, अभी तो करवाया मैं इतना सारा क्वेश्चन फर्स्ट का। इसको x1 और y1 मान लीजिए, इसको x2 और y2, तो निकल तो जाएंगे y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1। तो y माइनस माइनस +3, y2 है -2, y1 है तो +3, x2 -1, x1 है -2, तो x माइनस x1 2, तो y +3, ये हो जाएंगे 1/-3 x -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो -3/-9 x -2, ये दोनों को उधर ट्रांसफ़र करूँ तो x +3/9 इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे +7 = 0। तो आंसर देख लेता हूँ, x + 3y + 7 = 0। तो इसका आप निकल गया, इसका डू योर सेल्फ और इस साइड का डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। करेक्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ व्हिच वर्टिस। फिर से वही सेम क्वेश्चन है, सेकेंड जैसा, ये बस मीडियन का इसमें इक्वेशन निकालना है। तो कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का मीडियन का इक्वेशन निकालना है और उस ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया हुआ है -1 6, -3 -9 एंड 5 -8। तो एक ट्रायंगल में कितने मीडियन होते हैं, 3 मीडियन होंगे। मीडियन का मतलब कि अपोजिट वर्टेक्स से मैं कोई एक वर्टेक्स लिया, अपोजिट साइड पे ड्रॉ करूँ लाइन, तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। नेमिंग दे दिया अगर A B C, तो ये D, इधर से भी एक मीडियन होंगे, इधर से भी एक मीडियन होंगे। तो अगेन मैं सिर्फ AD मीडियन का निकाल रहा हूँ इक्वेशन, बाकी BE और CF आप खुद से कर लेंगे। इसका डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ। मैं AD का निकाल रहा हूँ। तो जान रहे हैं कि AD जो है मीडियन है, BC को 2 इक्वल पार्ट में कट कर रहा है, तो D मिड पॉइंट है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम सेक्शन फॉर्मूला से PXY ये निकल जाएंगे ना। x क्या हो जाएगा, x2 - x1, 5 - 3/2 -8 -9/2। इसको अगर सॉल्व करूँ तो 1 और -17/2 यही आएंगे। तो अगेन मैं यूज करूँगा y - y1, y2 - y1, x2 - x1, x - x1। अब AD का निकल जाएगा ना इक्वेशन, 2 पॉइंट बन गया ना, 2 पॉइंट फॉर्म, 1 पॉइंट 2 पॉइंट। तो इसको अब यहाँ पे ये x1 मान लीजिए, ये y1,
इसको x2 और इसको y2। तो y माइनस y1 6, y2 इज -17/2 माइनस y1 इज 6 अपॉन x2 1 माइनस x1 तो +1, x माइनस माइनस +1। इसको अब सॉल्व करना है तो ये 2 हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 2y माइनस 12, 2 से इधर करूँ तो 6 2 जा 12, तो -17 माइनस 12/2 x प्लस 1, 2 से अगेन मल्टीप्लाई करूँ तो 4y माइनस 24, ये हो जाएंगे 7 2 9, 29 माइनस 29x माइनस 29, इसको इधर ट्रांसफ़र करूँ तो 29x प्लस 4y, ये इधर आएंगे तो +5 इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है कि फाइंड द इक्वेशन टू द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, द इक्वेशन ऑफ हुच साइड्स आर x इक्वल टू a, x इक्वल टू a डैश, y इक्वल टू b एंड y इक्वल टू b डैश। यानी जो इक्वेशन दिए हुए हैं, पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ये x है और ये y है। आपको इक्वेशन दिया हुआ है क्या कि x इक्वल टू a है और x इक्वल टू a डैश, अगेन y इक्वल टू b एंड y इक्वल टू b डैश। तो इस इक्वेशन से जो भी होंगे ना, ये सब साइड ही हैं किसका, रेक्टेंगल का, और ये इक्वेशन भी है। तो ये इससे एक स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ही है ना। कैसे, x इक्वल टू a, सपोज मान लीजिए a यहाँ पे है और a डैश यहाँ पे है, कोई पॉइंट ही होंगे ना ये x, तो 1 होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे। अब निगेटिव तो है नहीं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पे लिया, b यहाँ पे सपोज मान लिया और b डैश यहाँ पे, जनरल कोई वैल्यू नहीं दिया है ना, b की जगह कुछ भी हो सकता है। तो x इक्वल टू a का लाइन ऐसे बनेगा, x इक्वल टू a डैश पे ये बनेंगे, y इक्वल टू b का ये बनेगा और b डैश का ये बनेगा। तो ये जो रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है ना, इसका डायगोनल का इक्वेशन निकालना है। तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, x पे a है और ये b, यहाँ पे x के लिए a डैश, y के लिए b, x के लिए a डैश और y के लिए b डैश, x का a और इसका b डैश। तो ये डायगोनल नहीं बन जाएगा, 2 डायगोनल बनेंगे ना। तो अगेन मैं एक डायगोनल का इक्वेशन निकालूंगा, नेमिंग दे देता हूँ a b c d। तो मैं बी डी का निकालने जा रहा हूँ, बी डी, बी है ए बी और डी है ए डैश बी डैश। इसी तरह से आप ए सी का भी खुद से कर लेंगे। तो ए सी को ना डू योर सेल्फ, ये आप खुद से करेंगे। चलिए इसको x1 मान लिया, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो इक्वेशन क्या है, y माइनस y1, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, x माइनस x1। तो y1 क्या है, माइनस b, y2 इज b डैश माइनस y1 b, x2 इज a डैश माइनस x1 a, x माइनस a। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो y माइनस b, a डैश माइनस a, b डैश माइनस b, x माइनस a, मल्टीप्लाई करूँ तो y a डैश माइनस a y, इसको करूँ तो माइनस a डैश b, इसको करूँ तो a b, इसे करूँ तो क्या लिखें b डैश x, इसको इसे किया तो माइनस a b डैश, यहाँ से माइनस b x, इसको किया तो प्लस ए बी। ये देखिए ए बी और ए बी कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं। मैं यहाँ से y कॉमन ले लूँ तो a डैश माइनस a, और इसको मैं माइनस a कॉमन नहीं, y तो हो गया ना, ये बचा सिर्फ माइनस a डैश b, b डैश x, x वाला को कॉमन ले लो यहाँ से, ये दोनों में से x कॉमन लो तो यहाँ b डैश माइनस b और बचेंगे a b डैश।
एक्स वाला को इधर ट्रांसफ़र कर लें या फिर वाई को इधर लेके चले जाएं। तो पहले से है एक्स बी डैश माइनस बी, ये प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस वाई ए डैश माइनस ए माइनस, ये माइनस में है तो माइनस ए बी डैश, ये इधर से आ जाएंगे तो प्लस में ए डैश बी। यही इक्वेशन आ गया। और क्या आंसर आ रहा है देख लेते हैं। फोर्थ का वाई एक्स के साथ एक्स बी डैश माइनस बी, वाई के साथ ए डैश माइनस ए, फिर ए डैश बी माइनस ए बी। आंसर मैच नहीं कर रहा है। 1 मिनट देख लेता हूँ आंसर मैच कर रहे हैं कि नहीं। आंसर मैच कर गए हैं। एक ये ना y को पॉजिटिव बनाया है तो क्या है, इसको उधर लेके जाएंगे तो y ए डैश माइनस ए, ये उधर जाएंगे तो माइनस में x बी डैश माइनस बी, और ये इधर ही रहने देते हैं तो ए डैश बी माइनस ए बी डैश। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट 5th क्वेश्चन क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विच वर्टिसेस दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर ये हम लोग कर चुके हैं। चलिए फिर भी बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5th कि क्वेश्चन 5th में बोल रहा है कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है। नेमिंग देता हूँ ए बी सी। इस ट्राइंगल का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ए है -1 -2, बी है 0 और 1, सी है 2 0। तो इसमें इक्वेशन इसके पहले जो बताया था कौन सा ट्रायंगल था, क्वेश्चन नंबर 2 तीनों साइड का दिया हुआ था। इसमें सिर्फ बी सी का आपको इक्वेशन निकालना है। निकल जाएगा ना, डू योर सेल्फ कर लें खुद से। क्वेश्चन नंबर सेम है, सेम एज 2। 5 में एक्स्ट्रा और क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रो ए। एक से मीडियन ड्रॉ करेंगे तो इस सपोज ए डी, तो ए डी मीडियन का इक्वेशन निकालना है। तो मीडियन वाला कौन सा क्वेश्चन नंबर किया हूँ, बी सी आप क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, और ए डी का इक्वेशन निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 में कर दिया हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 5th भी कंप्लीट हुआ। ठीक है।